ਅੱਜ मैं अपने हल्के दे ते इलाके दे कुछ जरूरी गल्लां माननीय मंत्री जी दे सामने रखना चाहनी हाँ क्योंकि कई बारी इन्हां मुद्दिआं नूं लैके मैं इन्हां नूं चिट्ठी पत्तर भी लिखिया ते कई बारी मैं मिल के भी आई हाँ लेकिन अफसोस की गल कि कोई भी गल च कोई गौर नहीं किया गया। अज मैं एक बार फिर बैठे ने मैं उम्मीद करदी हाँ कि जरूर ध्यान देणगे। सब बजट विच पूरे पंजाब दे वास्ते कोई भी नवी चीज़ भावें तुसी कई सौ वंदे भारत एक्सप्रैस अमृत एक्सप्रैस किन्ने बुलेट ट्रेन की कुछ चलाए ने लेकिन अफसोस की गल कि जेड़े राज्य के लोगों ने सब तो वड्डी कुर्बानियां दित्तियां देश को आज़ाद करने वास्ते अज वो ट्रेन तक वास्ते भी अज मैनू इत्थे गल बार बार चकनी पैंदी है। तुसी रिलीजियस सर्किट दिता अज मंत्री जी के सामने मैं आही उम्मीद करदी हाँ कि कई सालों तो जी मैं मंग उठा रही हाँ कि साढ़े 5 तख्त जेड़े होंदे ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एक तख्त मेरे इलाके में तलवंडी साबो ਜਿਹੜਾ आंदा है इस तख्त के नाल कोई ट्रेन कनैक्टेड नहीं हैगी। एक 10 किलोमीटर का स्ट्रैच है ਜਿਹੜਾ रामा मंडी ਨੂੰ तलवंडी साबो नाल कनैक्ट कर दूगा। वो एक बार फिर मैं मंग रखदी हाँ कि वो 10 किलोमीटर के कनैक्शन के नाल देश भर दे दुनिया भर दे सिख आप दे तख्त नतमस्तक हो सकणगे। इसी तरह एक मैं होर बेनती करदी हाँ कि ਅੱਜ ਸਾਡੇ सिख भाईचारा बहुत वड्डी गिनती च पटना साहब जिथे गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म होया सी ते नंदेड़ साहब हजूर साहब जिथे उन्होंने आखिरी समा अपना बिताया उत्थे नतमस्तक होने वास्ते जाते हैं। एक नवी ट्रेन जिहड़ी फिरोजपुर तो तख्त हजूर साहब महाराष्ट्र चले अमृत भारत एक्सप्रैस जिहड़ा मुक्तसर साहब ते सिरसा दे वाया इत्थों जाए ये मैं इन्हां सामने मंग रखदी हाँ। मैं उम्मीद करदी हाँ कि सानू साडे तख्तां दे नाल जोड़िया जाए ते इसी तरह जिहड़ी तुहाडी अकाल तख्त एक्सप्रैस ते गुरमुखी एक्सप्रैस जिहड़ी पटना जाती हैगी अमृतसर कोलकाता ते ऊना तो कोलकाता जाती है इनू राजपुरे पटियाले च राजपुरे च भी इनू स्टॉप दिता जाए ताकि उत्थे दे सारे श्रद्धालु भी तख्त पटना साहब दे उत्थे अपने नतमस्तक हो सकन। इस तो इलावा साहब मेरा एक इलाका हैगा सरदूलगढ़ जिहड़े मेरे हल्के में आंदा है सारे सरदूलगढ़ हल्के में एक भी स्टेशन नहीं हैगा। आज़ादी के 76 साल होने तो आए ने एक भी स्टेशन नहीं हैगा। आज माननीय मंत्री जी मैं कहती हाँ कि सिरसा कले 30 किलोमीटर दूर है रामा मंडी थोड़ी दूर हैगा एक साडे सरदूलगढ़ नूं भी किसी स्टेशन के नाल जोड़िया जाए। एक कई बारी जिहड़ी मैं इन्हां नूं मिली हाँ ते इन्हां नूं मैं चिट्ठी भी लिखा है कि साडे मानसा एक बहुत वड्डा शहर मेरे हल्के च है उस शहर दे विच एक साइडिंग हैगी जिथे रेलवे का फ्रेट आंदा जांदा है जिहदे करके सारा शहर खड़ जाता हैगा ते बहुत बड़ी दिक्कत आती है जब उत्थे ट्रेन जांदियां ने ते उत्थे ट्रक आंदे ने स्कूल भी उत्थे हस्पताल भी उत्थे। मैं कई बारी कहा कि इस मानसा की साइडिंग नूं तुसीं नरिंदरपुरा साइड से तुसीं चेंज कर दिओ पता नहीं उहदे कोई खर्चा भी नहीं बस दूजे पासे करना हैगा। मैं एक बार फिर मंत्री जी नूं आही बेनती करदी हां ते दूजी बेनती आ कि मानसे ते ही एक RUB दी एक जिहड़ा रेलवे स्टेशन है ओदा गेट साउथ साइड से सारी आबादी नॉर्थ साइड से है ते 15-20 मिनट लग जाते दूजे पासे जाने वास्ते। मंत्री जी को बेनती कि नॉर्थ साइड से भी एक गेट दे दिता जाए तो एक RUB की कंस्ट्रक्शन नरिंदापुर तक पपियाना कोठे के उत्ते उत्थे दिता जाए। 400 RUBs पंजाब च है लेकिन हैरानी की गल कि RUB तो बनाता ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ कोई शैड नहीं कोई साइड से नालियां नहीं जदों भी बारिश आती है सारा पानी भर जाता है तो सारी आवाजाही रुक जाती है। मैं बेनती करती है कि मानसा सिटी नरिंदरपुरा अहमदपुरा दातेवाल सिरसीवाल खोखर जवार के बनराला कुलहरी इन्हां सारियां दे विच शैड लाया जाए तो साइड की नालियां बनाई जाए। कई बारी मैं कह चुकी हाँ तो एक नवा RUB नरिंदरपुरा बपियाना कोठे ताई एक नवा RUB बनाया जाए। इसी तरह कोट फत्ता ते धन सिंह वाला इन्हां दे उत्ते भी एक शैड बनाया जाए। सर नवे RUB की जिहड़ी मांग हैगी वो भी मैं तुहाडे सामने रखांगी कि एक तो नैशनल फर्टिलाइजर एम्पलॉय 10,000 एम्पलॉय जाते हैं फाटक बंद होता है सो ये बठिंडा रेलवे क्रॉसिंग नंबर 1 S/E3 से बनाया जाए। ब्रेटा कुलिया रोड फाटक के उत्ते RUB बनाया जाए तो इसी तरह पथराला दे उत्ते भी RUB इत्थे चाहिदा हैगा ते जिहड़ा बलुआना हैगा जिथे सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी हैगी स्पोर्ट्स कॉलेज गवर्नमेंट स्कूल सारे हैगे इत्थे भी RUB की लोड़ क्योंकि बहुत आवाजाही है। सब मंत्री जी तो मैं पूछना चाहांगी कि तुसी सारे अपने मैं सारिਆਂ ਦਾ सुन रही सी कोविड च जिन्नी ट्रेनां तुसी बंद कर दित्तियां कोविड का बहाना लग के किन्ने पैसे थोड़े बच गए ने तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ तुसी बुलेट ट्रेन चंद जगह से चलाती। आज मैं बेनती करदी हां कोविड वाली ट्रेनां जिहड़ी बंद कीतियां सी वो गरीब मजदूर का बहुत वड्डा फायदा होंदा सी। इन्हां नूं बेनती है कि जरूर इन्हां ट्रेनां नूं दोबारा चलाया जाए। मेरे पुछो मंडी च फाजिलका डेली एक्सप्रैस कोट फत्ता ते जींद फिरोजपुर डेली फिरोजपुर एक्सप्रैस रामा मंडी अजमेर जयपुर अमृतसर एक्सप्रेस गोरखधाम एक्सप्रेस
सुंदरी एक्सप्रेस, अहमदाबाद माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस, हमसफर एक्सप्रेस, बठिंडा दिल्ली सुपरफास्ट, गोनियाना नाल छिंदवाड़ा एक्सप्रेस, जम्मू तवी अहमदाबाद एक्सप्रेस ते संगत मंडी दे नाल जोधपुर बठिंडा ऋषिकेश बारमेस एक्सप्रेस, ये सारियां बंद हो गया सी। इन्हां नूं बेनती कि दोबारा चलाया जाए। मानसे दे नाल फराका एक्सप्रेस मानसा, फिरोजपुर जनता एक्सप्रेस, दातेवास दे नाल ये सारे कोविड च बंद कीती सी। कोटली कला बहुत जरूरी सा। मुंबई फिरोजपुर जनता एक्सप्रेस इत्थे स्टॉपेज होए, जींद हिसार पैसेंजर ट्रेन का भी इत्थे स्टॉपेज होए, जींद फिरोजपुर कैंट, बसिंडा फिरोजपुर कैंट, ये सारे कोटली कला च इन्हां दा स्टॉपेज सा। ते कानगढ़ जींद फिरोजपुर च कोविड तो पहले रुकदी सी, ते बरेटा च दिल्ली गंगानगर इंटरसिटी रुकदी सी, ये सारी बंद कर दित्तियां ने। आज मंत्री जी नूं मैं पूछना चाहती किन्नियां ट्रेनां बंद करतियां, सारी आवाजाही गरीब दी बंद हो गई है सब। इसी तरह से हावड़ा एक्सप्रेस जिथे ऑल माइग्रेंट वर्कर्स फ्रॉम बंगाल यूज्ड टू कम हियर, इन्हों भी बंद करता। अमृतसर सेल्दा जंतर एक्सप्रेस बंद करता, हावड़ा अमृतसर एक्सप्रेस बंद करता, हावड़ा श्री गंगानगर तूफान एक्सप्रेस बंद करता। सारी किन्नियां बंद करतियां लेकिन चलाई एक भी नहीं हैगी। सो बेनती करदी हां कि कुछ जिहड़े कोविड च बंद करिए उन्हां नूं चला दईए। कवच साडा ये प्रोटेक्शन पंजाब च किते भी लागू नहीं होया है। ते सब तो जरूरी जिहड़ा मेरा मानसा बठिंडा च 60 किलोमीटर का 1800 करोड़ के नाल जिहड़ा नवा ट्रैक बन रहा है, 65% तैयार होकर बाकी सारा खड़िया होया है। बेनती कर दी उन्होंने जल्दी कर दें ताकि ये कोविड की ट्रेना जरूर चला दें, और कुछ करन ना करन ते अपने धार्मिक स्थानों वास्ते जिहड़ी मैं मंग रखी है थोड़े रिलीजियस सर्किट से सारे देश नूं दिता। जिस कौम ने सब तो वड्डी कुर्बानी दी साडे बॉर्डर च खून डुलिया, उन्हां वास्ते साडे धार्मिक कनैक्शन तो सानू दे दीजिए, जरूर मैं मंग रखती हूं। थैंक यू सर। सभापति जी, इस सदन अंदर मैनू लगता बहुत सारे साथियों ने इस गल का जिक्र किया कि रोजाना रेलवे च 2 करोड़ तो उपर जिहड़े भारती ने सफ़र तय करते हैं। सर मैनू लगता कि इसकी गिणती होर भी ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि अज लखां लोग वो ने जिहड़े वेटिंग दे विच रह जाते हैं, जिन्हां नूं रेलवे की ट्रेन की टिकट तक नहीं जिहड़ी वो मिलती। किसी ट्रेन 300 की वेटिंग, किसी 400 तक की जिहड़ी वेटिंग है वो चली जाती है। इसका कारण है क्योंकि भारत दे विच जिहड़ियां पैसेंजर ट्रेन है उन्हां दी गिणती 13,000 है, तो रिक्वायरमेंट जिहड़ी है वो 18,000 की है। चंगी गल है कि सरकार वंदे भारत ट्रेन की जिहड़ी शुरुआत कर रही है, राजधानी जिहड़ी ट्रेन की शुरुआत कर रही है, साडे भी कीती है। मैं मंत्री जी का धन्नवाद करदा। पर सर जिहड़े देश च 80% जिहड़े लोग ने वो राशन जिन्हां नूं लग्या होया, मैनूं लगदा कि उस देश च सब तो ज़्यादा जरूरत जिहड़ियां आम नॉन AC पैसेंजर ट्रेन है उन्हां दी है, क्योंकि 97% जिहड़े लोग ने वो जिहड़ियां नॉर्मल ट्रेन है उन्हां दे विच ट्रैवल करते हैं, तो जिहड़ियां महंगे भाड़े वालियां किराए वालियां ट्रेन है उन्हां दे विच केवल 3% जिहड़े लोग ने वो ट्रैवल करते हैं। सो मेरी सरकार नूं बेनती है कि जिहड़ियां नॉन AC ट्रेन है उन्हां दी गिनती दे विच जिहड़ा वाधा है वो कीता जावे। ਇਹਦੇ ਨਾਲ सर कोविड के दौरान कई इदां के फैसले लए गए कि जिहड़े कंसैशन ने वो बंद कर दिते गए। तो मैं मंत्री जी बैठे हैं, मैं मंत्री जी नूं बेनती करना चाहना कि मंत्री जी सीनियर सिटीजन्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, खिलाड़ियों के लिए, पेशेंट्स के लिए कोविड चला गया, लेकिन इनके लिए आज भी कोविड चल रहा है, क्योंकि जो कंसेशन कोविड से पहले इनको दिया जाता था कोविड के टाइम बंद हो गया और आज भी नहीं वो फिर से चालू किया गया। सो मेरी सरकार से निवेदन है कि इस कंसेशन को फिर से चालू किया जाए। तो दूसरा, साडे स्टेट मिनिस्टर रवनीत बिट्टू जी बैठे ने पंजाब तो, सरकार ने चंगी गल है कि जिहड़े स्टेशन रेनोवेशन किए जा रहे हैं अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंदर, जिहदे च कुल 1300 स्टेशन रेनोवेट करने हैं, तो 100 हजे तक किए गए तो 23 स्टेशन पंजाब के ले गए। तो मेरे लोक सभा का जिहड़ा एरिया है ਉਹਦੇ अंदर सनाम संगरूर ते धूरी मंत्री साहब लिया गया, जिन्हां चों हजे भी 3 का जिहड़ा काम है वो पेंडिंग है। तो धूरी दे काम पेंडिंग करके बिट्टू जी उत्थे पिछले 7 महीनों तो स्पैशल नहीं लगी, जिहदे करके धूरी च, बरनाले च, संगरूर च सारे जिहड़े शैलर है उन्हां दी कैपेसिटी फुल होई पई है, ते आउण वाले सीजन च फसल लाउण लई कोई शैलर वाले कोल जगह कोई नहीं। सो इहदा कोई अल्टरनेट जिहड़ा प्रबंध है वो कीता जावे। ते इहदे तो इलावा सर मैं अपने इलाके की गल करां तां कोविड दौरान जिथे कंसैशन बंद किए गए
ਤਾਂ ਕਈ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਪੇਜ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਨੰਦੇੜ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ 12486 ਉਹਦਾ ਤਪੇ ਸਟਾਪੇਜ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 12488 ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਉਹਦਾ ਸਟਾਪੇਜ ਤਪੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 12456 ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਪੇਜ ਸੀ ਉਹ ਤਪੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਟਾਪੇਜ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ 148 15/16 ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਲਈ। ਇੰਟਰਸਿਟੀ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਇਹਤੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੇਟਿੰਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਕੋਚ ਨੇ ਐਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਏਸੀ ਚੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਚ ਹੈ ਉਹ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰਬ੍ਰਿਜ ਸੀਗੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੇਖੇ ਵਾਲਾ ਫਾਟਕ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੰਡਰਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਖੁੱਡੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੰਡਿਆਇਆ ਰੋਡ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਫਾਟਕ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਅੰਡਰਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅੰਡਰਬ੍ਰਿਜ ਵੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ ਸਾਡੇ ਧੂਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਮੰਡੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧੂਰੀ ਫਾਟਕ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਟਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕਿ ਅੱਧਾ ਧੂਰੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੂਜਾ ਧੂਰੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੇਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ बेनती करना चाहना कि धूरी वाला मसला भी जेड़ा वो हल करो। एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूंगा, इरिगेशन और एग्रीकल्चर बहुत सारा बजट एलोकेट हुआ है। डेफिनेटली इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज ग्रीन के फील्ड में हम लोग सरप्लस हो गए हैं। और जब देश आज़ाद हुआ था सर, तो उस समय सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि अनाज की सबसे ज़्यादा किल्लत थी हमारे मुल्क में। और उस समय प्रधानमंत्री नेहरू जी और M.K. स्वामीनाथन जी, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके माध्यम से ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया और सबसे पहला जो इम्प्लीमेंटेशन था वो पंजाब में हुआ। और पंजाब ने लगातार, पंजाबियों ने अपने मेहनत से इस देश के अनाज भंडार भरे, इसमें कोई दो राय नहीं। और आज देश में सरप्लस ग्रेन है, लेकिन इसके साथ साथ चुनौतियां भी हैं। एक डाटे के हिसाब से 1 लाख करोड़ रुपए की हम दाल जो है इंपोर्ट करते हैं, फ्रूट वेजिटेबल पर भी हम इंपोर्ट पे डिपेंड रहते हैं। सर पंजाब में इतनी संभावना है कि आज जो अनाज पंजाब पैदा कर रहा है वो उसकी ट्रेडिशनल क्रॉप नहीं है। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर साहब, मैं आपका भी ध्यान दिलाना चाहता हूँ, पंजाब को अगर डाइवर्सिफिकेशन के माध्यम से, चाहे वो दालें हैं, चाहे फ्रूट्स हैं, चाहे डेयरी प्रोडक्ट हैं, इवन कॉटन से लेकर मक्का, आलू और शुगर केन, ये तमाम जो फसलें हैं ये हम इतनी बड़ी मात्रा में पैदा कर सकते हैं कि देश को बाहर से मंगाने की जरूरत तक नहीं रहेगी। लेकिन उसके लिए मेरा आपके माध्यम से, ऑनरेबल स्पीकर साहब के माध्यम से आग्रह है कि पंजाब को क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए एडिशनल ग्रांट की जरूरत है, पैकेज की जरूरत है। ग्रीन रेवोल्यूशन के माध्यम से जहां सरप्लस अनाज हुआ, लेकिन उसका बहुत बैड इम्पैक्ट भी पड़ा है। हमारे वहाँ जो ग्राउंड वाटर है वो बड़ा डीप चला गया, कैंसर की प्रॉब्लम, इतनी सारी डिसीज आ गई वहाँ, जिसको लगातार हमारे लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अब लैंडलॉक होने के कारण पंजाब के पास ना तो इतनी जमीन है कि जो धान जैसी फसलें, गेहूं जैसी फसलें बहुत बड़ी कर सके, लेकिन जो फ्रूट, वेजिटेबल और मक्का, कपास, तमाम वो चीजें जिसके लिए आज भी हमारी डिपेंडेंसी फॉरेन पे, वो पंजाब पैदा कर सकता है। इसके लिए मेरा आपसे आग्रह है भारत सरकार से कि जो रिसर्च सेंटर हैं, खासकर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को लेकर, डेयरी प्रोडक्ट को लेकर, फ्रूट्स वेजिटेबल को लेकर, उसकी स्टोरेज की कैपेसिटी को लेकर, वो पंजाब को उसमें जरूर प्रायोरिटी से कंसीडर किया जाए। और पंजाब में पूरी संभावना है, कोई दो राय नहीं। हमारा इरिगेशन सिस्टम काफी बेहतर है कंपेरेटिवली मुल्क के बाकी हिस्सों से, लेकिन अगर भारत सरकार उसके लिए भी, क्योंकि भाखड़ा से लेकर बहुत सारे दरिया, 3 दरिया हमारे वहां से निकलते हैं, लेकिन जो चैनलाइजेशन है वाटर का, वो अगर प्रॉपर हो जाए
और ग्राउंड वाटर, इसके लिए भगवंत मान साहब की सरकार ने बहुत काम किया। हमारा जो आज से 5 साल पहले 21% इरिगेशन एरिया था रिवर वाटर का, वो आज 78% हो गया है, जो पंजाब सरकार के एफर्ट। लेकिन अगर इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को भारत सरकार एडिशनल ग्रांट के माध्यम से और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए पंजाब को मदद करती है, तो डेफिनेटली उसने देश का भी भला है और पंजाब का भी भला है। तो यही मेरा आग्रह है कि ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर बैठे हैं, चेयरमैन साहब, कि भारत सरकार इस पे ध्यान दे और 1 लाख करोड़ से ज्यादा की जो दालें निर्यात करते हैं वो पंजाब पैदा करके इस देश को दे सकता है।